आज ना मैं बहुत नर्वस हूँ क्योंकि मैं एक नए जॉब के लिए इंटरव्यू पे जा रही हूँ। क्या बात कर रहे हैं? आपकी भी कुछ ऐसी ही हालत है? आप भी जॉब ढूंढ रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं? वेल, वेरी गुड देन। चलिए आज सीखते हैं जॉब से रिलेटेड वोकैबुलरी। हाय एंड वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है रीमा और आज हम सीखेंगे जॉब से, नौकरी से रिलेटेड इंग्लिश वर्ड्स जो आप यूज़ कर सकते हैं जब आप अपने जॉब इंटरव्यू पे जाएं। तो सबसे पहले मेरे पास वर्ड्स की लिस्ट है। ये ऑब्वियसली वो कॉमन इंग्लिश वर्ड्स हैं जो जॉब से रिलेटेड हैं। तो वन बाय वन हम इन वर्ड्स को सीखेंगे, उनका मीनिंग देखेंगे, ये भी देखेंगे कि इनको आप इंग्लिश सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है रोल या प्रोफाइल। अब दोनों वर्ड्स जो हैं इनका जो मीनिंग है ऑलमोस्ट सेम है। इसका मतलब होता है कि आप जिस जॉब प्रोफाइल या जॉब रोल के लिए जा रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। तो अगर आप सीनियर मैनेजर के लिए इंटरव्यू कर रहे हैं तो सीनियर मैनेजर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसकी क्या क्या डेफिनेशन होती है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वरना आप ये रोल अच्छी तरह से निभा नहीं पाएंगे। तो अगर आपको पहली बार किसी का फ़ोन आता है, किसी रिक्रूटर का या किसी हेड हंटिंग कंपनी का, कि भाई हमारे पास आपके लिए ये जॉब है, तो सबसे पहले आप पूछ सकते हैं व्हाट विल बी माय रोल और व्हाट इज़ द प्रोफाइल। मतलब आप अच्छी तरह से समझ लें कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इस रोल की, और फिर क्या वो रोल आपको पसंद है कि आप क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा पाएंगे, ये आपको फिर डिसाइड करना है। तो रोल या प्रोफाइल का मतलब होता है एक डेफिनेशन, जो आपको जानना पड़ेगा आपके जॉब के बारे में, ताकि आप अच्छी तरह से अपने जॉब को निभा पाएँ। अगला वर्ड है, रादर अगले दो वर्ड्स हैं रिक्रूटर और इंटरव्यूअर। अब कभी कभी रिक्रूटर और इंटरव्यूअर सेम हो सकते हैं, कभी कभी अलग भी हो सकते हैं। रिक्रूटर वो होते हैं जो आपकी प्रोफाइल को या आपके बायोडेटा को ढूंढते हैं और फिर आपसे कांटेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर जॉब के लिए। और इंटरव्यूअर वो होते हैं जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो जो आपके सामने बैठकर आपका इंटरव्यू लेते हैं या फिर आपके साथ सवाल जवाब करते हैं, वो होते हैं इंटरव्यूअर। अब अक्सर ऐसा भी होता है कि जो रिक्रूटर होते हैं जिन्होंने आपको ढूंढा है वही आपका इंटरव्यू करें, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिन्होंने आपको ढूंढा है वो रिक्रूटर हैं, वो बाहर की कंपनी से हैं और आपका इंटरव्यू किया जाएगा आप ही की कंपनी के किसी सीनियर इंसान के द्वारा। तो इंटरव्यूअर और रिक्रूटर अलग भी हो सकते हैं। अगर आपको इनको यूज़ करना है सेंटेंस में तो सबसे पहले चलिए देखते हैं रिक्रूटर। तो आप कह सकते हैं आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अ रिक्रूटर रिगार्डिंग अ न्यू जॉब। मतलब मुझे रिक्रूटर का फ़ोन कॉल आया एक नए जॉब के बारे में। और अगर आपको इंटरव्यूअर यूज़ करना है इन इंग्लिश, देन यू कैन से In my job interview, the interviewer asked me some tough questions. मतलब मेरे जॉब इंटरव्यू में इंटरव्यूअर ने मुझे कुछ बहुत ही हार्ड या टफ सवाल पूछे। अब अगला जो है आप समझ ही गए होंगे, इंटरव्यू। दैट्स राइट। अब इंटरव्यूअर के साथ जो आपकी इंटरेक्शन थी या जो आपके सवाल जवाब चल रहे थे उसे कहते हैं इंटरव्यू। तो अगर आप ये कहते हैं कि आज मेरा जॉब इंटरव्यू है, इसका मतलब ये है कि आपकी किसी से मीटिंग है और जिनसे आप मीट करने वाले हैं वो आपसे कुछ सवाल जवाब पूछेंगे और सवाल जवाब करेंगे और वो आपको परखेंगे कि क्या आप उस जॉब के लिए सही हैं, काबिल हैं।
तो अगर आपको इसको इंग्लिश में यूज़ करना है तो बहुत ही सिंपल है, ये सेंटेंस तो आप भी बना सकते हैं। आई हैव एन इम्पॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू टुडे, मतलब आज मेरा ये बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही इम्पॉर्टेंट जॉब इंटरव्यू है। पहले अगर ऐसा है तो फिर ऑल द बेस्ट टू यू। एंड अब अगला जो वर्ड है वो है स्केल। अब स्केल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर सैलरी की रेंज। तो जब आपको रिक्रूटर का फ़ोन आता है तो आपको बताया जाता है कि स्केल जो है वो जॉब का, इसमें जो है वो इतने और इतने के बीच में है, मतलब ये आपकी सैलरी रेंज हो सकती है। या फिर आप बताते हैं इंटरव्यूअर को कि मुझे ये सैलरी रेंज एक्सपेक्टेड है, तो उस रेंज को स्केल कहा जाता है। मूविंग ऑन, हमारे पास है रिम्यूनरेशन, बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है। इसको आप सैलरी भी कह सकते हैं अगर आपको एक सिंपल वर्ड की ज़रूरत है। तो आपको जो मंथली पैसे मिलते हैं अपना जॉब करने के लिए, या फिर साल भर में जो पैसे मिलते हैं अपना जॉब करने के लिए, उसे हम सैलरी या रिम्यूनरेशन कहते हैं। और अक्सर होता है कि जॉब इंटरव्यूज़ में सैलरी पे, रिम्यूनरेशन पे बहुत डिस्कशन होती है और बहुत सी नेगोशिएशन होती है। तो अगर आपको इस वर्ड को और इस वर्ड को एक सेंटेंस में यूज़ करना है तो आप कह सकते हैं The scale of remuneration that was offered to me for the new job or for the new profile was very good. या फिर The scale of remuneration offered to me for the new profile was below my expectations. अब ऐसा भी हो सकता है कभी आपको आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मिल जाए या कभी आपको कम मिल जाए। तो आप इन दोनों वर्ड्स को इस तरीके से इंग्लिश में सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। मूविंग ऑन, एम्प्लॉई बहुत ही फेमिलियर शब्द है। एम्प्लॉय वो होते हैं जो एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए काम करते हैं। एक पर्टिकुलर कंपनी उनको एम्प्लॉय करती है, मतलब उन्हें सर्विस में रखती है, और जो काम करते हैं उन्हें एम्प्लॉई कहते हैं। तो अगर आप किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं या मैं किसी कंपनी के लिए काम कर रही हूँ तो हम दोनों हुए उस कंपनी के एम्प्लॉईज़। तो इसको अगर सेंटेंस में यूज़ करना है तो आप कह सकते हैं इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट द एम्प्लॉईज़ आर हैप्पी इन ऑर्डर फॉर द कंपनी टू प्रॉस्पर। अब इसका मतलब ये होता है कि एम्प्लॉईज़ का खुश रहना, हैप्पी रहना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अगर किसी कंपनी को प्रॉस्पर करना है, मतलब प्रॉफिट्स बनाने हैं और ग्रो करना है। मूविंग ऑन, एम्प्लॉयर जो बहुत ही क्लोज है एम्प्लॉई से। एम्प्लॉयर वो होते हैं जो एम्प्लॉई को अपनी सर्विस में रखते हैं। तो आप कभी कभी अपनी कंपनी को भी अपना एम्प्लॉयर बोल सकते हैं। जो आपसे सीनियर हो कंपनी में या आपके जो सीनियर मोस्ट बॉस हैं उनको भी आप एम्प्लॉयर बोल सकते हैं। तो एम्प्लॉयर होते हैं बॉस या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। तो इसको अगर आपको सेंटेंस में यूज़ करना है तो आप कह सकते हैं इट इज़ द एम्प्लॉयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ हिज और हर एम्प्लॉयज़। मतलब ये एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखें। मूविंग ऑन, कॉलीग। अब ये वर्ड जो है वो है बहुत ही फ्रेंडली वर्ड, क्योंकि वर्क प्लेस में आपके दोस्त कौन होते हैं, आप किन के साथ काम करते हैं, वो होते हैं बाकी लोग जो आपके अलावा बाकी एम्प्लॉईज़ हैं। आप एक एम्प्लॉई हैं और बाकी भी एम्प्लॉईज़ हैं, तो वो जो बाकी एम्प्लॉईज़ होती हैं जिनके साथ आप काम करते हैं हर रोज़, वो बन जाते हैं आपके कॉलीग्स, मतलब कोवर्कर्स। अब इसको सेंटेंस में यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। आप कह सकते हैं I love going for after work parties with my colleagues। मतलब मुझे काम के बाद अपने कॉलीग्स के साथ पार्टी करना बहुत पसंद है। मूविंग ऑन, अगला वर्ड है सबॉर्डिनेट। अब अक्सर ऐसा होता है कंपनीज़ में कि सारे एम्प्लॉयज़ एक लेवल पे नहीं होते हैं।
कुछ लेवल्स सीनियर होती हैं, कुछ जूनियर होती हैं। तो अगर आप एक एम्प्लॉय हैं और आपसे कोई जूनियर है या फिर जो भी लोग आपसे जूनियर हैं उन्हें आप सबॉर्डिनेट कह सकते हैं या सबॉर्डिनेट्स कह सकते हैं अगर एक से ज़्यादा हैं। तो अगर आपकी टीम है और आप टीम लीडर हैं, आपकी टीम में 4 लोग हैं, तो वो 4 आपके सबॉर्डिनेट्स हुए। तो आप कह सकते हैं माई सबॉर्डिनेट्स आर वेरी वेरी प्रॉमिसिंग। मतलब मेरे जो सबॉर्डिनेट्स हैं या मेरे जो जूनियर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और उनसे मुझे बहुत उम्मीदें हैं, दे आर वेरी प्रॉमिसिंग। अब अगला जो वर्ड है, ये जो वर्ड है ये इन सारी चीज़ों को कवर करता है। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, कॉलीग, सबॉर्डिनेट, ये सारे मिलकर मतलब जो सारे लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक ऑफिस में काम करते हैं वो बनते हैं ऑफिस का स्टाफ। तो स्टाफ का मतलब होता है सारे काम करने वाले लोग हर लेवल के। जब एक साथ आप इनके बारे में बात करना चाहते हैं तो आप स्टाफ इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो सेंटेंस में आप कह सकते हैं The entire staff was very happy because the company gained great profits। मतलब पूरे स्टाफ को बहुत खुशी हुई क्योंकि कंपनी ने बहुत बड़े प्रॉफिट्स बनाए। अगला वर्ड जो है ये अक्सर बहुत सारे लोगों का फेवरेट बन जाता है ओवर द इयर्स ऑफ वर्क, और वो है इंसेंटिव। अब इंसेंटिव का मतलब होता है कि आपकी सैलरी के अलावा जो आपको आपके परफॉर्मेंस पे बेस्ड पैसे का रेज दिया जाता है या एक फिक्स्ड अमाउंट दी जाती है, उसे इंसेंटिव कहते हैं। इंसेंटिव को कभी कभी बोनस भी कहा जाता है, लेकिन मोस्टली इंसेंटिव जो होता है वो आपके परफॉर्मेंस पे बेस्ड होता है। तो अगर आपको वर्क में कोई टारगेट दिया जाए और आप अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लेते हैं या फिर उसके बियॉन्ड चले जाते हैं तो आपको मिलता है इंसेंटिव। मतलब आपकी सैलरी से अलग आपको एक रकम दी जाती है एंड दैट इज़ योर इंसेंटिव। सो मैं ये भी कह सकती हूँ सेंटेंस में द सेल्स टीम got great incentives because they maxed their target। मतलब सेल्स टीम को, जो ऑफिस की सेल्स टीम थी, उन्हें बहुत अच्छे इंसेंटिव्स मिले क्योंकि उन्होंने अपना जो टारगेट था वो कंप्लीट कर लिया, इनफैक्ट उसको मैक्स कर लिया, मतलब उसके आगे चले गए वो। और लास्ट वर्ड जो है वो है पर्क्स, और ये वर्ड अक्सर बॉसेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि जो सीनियर लोग होते हैं आपकी कंपनी में या जो सीनियर मैनेजमेंट होती है उन्हें बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस दिए जाते हैं, बहुत सारी ऐसी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं क्योंकि वो सीनियर होते हैं या फिर क्योंकि उनकी सैलरी की जो स्केल होती है बहुत हाई होती है। तो उसके साथ साथ पर्क्स यानी कि एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी दी जाती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं तो वो बिज़नेस का क्लास में ट्रैवल कर सकते हैं क्योंकि वो उनका एक पर्क है, या फिर उनको एक पर्टिकुलर अपार्टमेंट दिया जाएगा क्योंकि वो उनका पर्क है, या फिर उनको एक कार दी जाएगी, एक बहुत ही एक्सपेंसिव हाई एंड कार, क्योंकि वो उनका पर्क है। तो ये अलग अलग पर्क्स होते हैं जो सीनियर मैनेजमेंट को मिलते हैं एक कंपनी में, तभी तो सब जाके बनना चाहते हैं सीनियर मैनेजमेंट। तो अगर आपको इसको यूज़ करना है इंग्लिश में तो आप कहेंगे there are great perks if you become the CEO of a company। मतलब आपको CEO बनने पर बहुत अच्छे perks मतलब एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। सो वेल, ये थी मेरी लिस्ट ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू जॉब्स। आई होप कि अगली बार जब आप जॉब इंटरव्यू ले रहे हैं या दे रहे हैं आपको इन वर्ड्स का उपयोग होगा। तब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। मैं लौटूंगी बहुत सारे और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए रीमा इज़ गोना से बाय एंड टेक केयर। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।